इसे कहते हैं ऐच्छिकास्त्र, वो अस्त्र जो अपनी इच्छा से प्रकट होता है, इच्छा से। गुरुदेव, क्या आप हमें इसका प्रयोग करना सिखाएंगे? अवश्य, परंतु समय आने पर, और वो भी उसे जो इस सिद्धि के योग्य हो। अब तुम्हारा मन शांत है पुत्रकर्ण? नहीं माता, परंतु मन में लक्ष्य का आवाहन अवश्य कर लिया है। मैंने निर्णय कर लिया है माता, भले ही पिताश्री क्रोधित हों, मैं आचार्य द्रोण के गुरु को अवश्य ढूंढ कर रहूंगा, उनसे शिक्षा प्राप्त करके ही रहूंगा। केवल एक ही बात है, पिताश्री स्वयं उनका नाम बताएंगे नहीं, और ताऊ श्री को उन्होंने सौगंध दे रखी है। तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे ताऊ को सौगंध दी है तुम्हें कुछ बताने से, किंतु मुझे नहीं। ताऊ ने मुझे सब कुछ बता दिया है कल। तो बताइए माता, कौन है वो महागुरु? परशुराम। कुछ लोगों के लिए परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम, भगवान परशुराम। गुरुदेव, बताइए ना, आपके गुरु भगवान परशुराम इस समय कहाँ हैं? महेंद्रगिरी में, यहां से बहुत दूर। क्या वहां वो कोई आश्रम संचालित कर रहे हैं? नहीं, मेरे पश्चात उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। बस एक सामान्य ब्राह्मण के भांति तप करते रहते हैं मेरे आराध्य। अब तुम समझाओ। प्रणिपात गुरुदेव। स्वास्थ्य। अर्जुन, आज संध्या के समय अभ्यास के लिए आ जाना, कुछ सिखाना है तुम्हें। परशुराम, मैं गुरु परशुराम के पास अवश्य जाऊंगा। मैं अभी जाकर वैशाली को बताता हूं। अरे कलेवा तो करके जा। मेरी भूख मिट चुकी है माता। प्रणिपात ताऊ। प्रणिपात पिताश्री। तुमने उसे बता दिया? क्योंकि मेरे पास सौगंध का बंधन नहीं था। मैं जाने नहीं दूंगा उसे। तो क्या करेंगे? कोई सौगंध दे देंगे। वो भगवान परशुराम के पास जाना चाहते हैं, क्या उन्हें भी सौगंध दे देंगे कि कर्ण को ना सिखाए? आर्य, ना आप कर्ण को रोक सकते हैं और ना ही उसके प्रण को। मैं महाविनाश को रोकना चाहता हूं राधा। कर्ण को सुरक्षित रखना चाहता हूं। पिता हूं मैं उसका। अधिरथ, किसान का काम है बीज डालना, उसे सींचना, उसे संवारना उसके हाथ में है। परंतु वो बीज कैसा वृक्ष बनेगा
ये प्रारब्ध प्रकृति के हाथ में है। तुमने अपना काम कर दिया, अब कर्ण का प्रारब्ध क्या होता है ये नियति पर छोड़। लक्ष्य भेदो अर्जुन। मक्खी इस विश्व का सबसे छोटा और चपल जंतु है, और जो धनुर्धर इसे उड़ती मक्खी को भेद दे वही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। फिर से लक्ष्य साधो अर्जुन। किंतु गुरुदेव संध्या हो गई है, अंधेरे में मक्खी दिखाई नहीं देती। तो क्या अंधकार तुम्हारे प्रतिभा के लिए सीमा बनेगा अर्जुन? ध्यान से सुनो अर्जुन, ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियां दी, नाक, कान, आंखें, जीभ और त्वचा। और एक सच्चे धनुर्धर के पास एक और इंद्री होती है, और वो है आभास। अब एक बात बताओ मुझे, जब तुम्हारे पास 6 इंद्रियां हैं तो तुम एक इंद्री का प्रयोग क्यों कर रहे हो अर्जुन? क्यों? लक्ष्य भेदो। आशीर्वाद दीजिए माता। सफल होकर लौटना। संकल्प पूर्ण करके ही लौटना। मैं एक बहुत कठिन यात्रा पर जा रहा हूं पिताश्री, आज्ञा आप देंगे नहीं, इसीलिए आशीष मांग रहा हूं।
पुनः कर्ण जब भी आपको इसी भांति दंडवत प्रणाम करे, समझ जाइएगा कि कर्ण ने अपना प्रथम लक्ष्य पा लिया, कि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। मार्ग मिला है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम परशुराम जी को पा सके तो तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं। ब्राह्मण भी तो मनुष्य ही होते हैं ना। ताऊ, ब्राह्मण और हम में अंतर क्या है? वो तो ब्राह्मण ही जाने। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि एक ब्राह्मण को चारों वेद कंठस्थ होते हैं। आभार ताऊ। राधेय कर्ण अपनी माता की शपथ लेकर कहता है, अब यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले लेगा, अन्यथा आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। अंतिम प्रणाम। लगता है कि यदि आचार्य द्रोण नहीं सिखाएंगे तो कर्ण विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कभी नहीं बन पाएगा। किंतु आहत तो वो होंगे जब उन्हें ज्ञात होगा कि कर्ण आचार्य द्रोण की शिक्षा के बिना भी विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया। पुत्र कर्ण, घर चलो। तुम्हारी माता अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है। माता तो अपने 2 पुत्रों की प्रतीक्षा कर रही होगी। अकेला किस प्रकार चला जाऊं? कर्ण,
औषधि लगाने से बढ़ता है, अनदेखा करने से नहीं। राधा की औषधि तुम हो। कर चलो, तुम्हारी माता चिंतित होगी। यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले लेगा, अन्यथा आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। जब तक मेरे वश में रहा, मैंने आपके पुत्र को संभाला सूर्यदेव। अब आपकी बारी है मेरे पुत्र की रक्षा करने की। मैंने सूर्य पुत्र कर्ण की रक्षा की, आप सूत पुत्र राधे की रक्षा करना। मैं ना ये कहूंगा कि सफल होकर लौटना, ना ये कहूंगा कि अपना संकल्प पूर्ण करके लौटना। बस सुरक्षित लौटना हे पुत्र। फिर से लक्ष्य साधो अर्जुन। किंतु गुरुदेव, संध्या हो गई है, अंधेरे में मक्खी दिखाई नहीं देती। सीमाएं मनुष्य को नहीं बांधती, मनुष्य स्वयं अपनी सीमा को निश्चित करता है। प्रयास करो अर्जुन, अभ्यास करो। तुम्हारा अगला पाठ तभी शुरू होगा जब तुम उड़ती हुई मक्खी को भेद दोगे, वो भी अंधकार में।
महेंद्रगिरी, गुरु परशुराम की स्थली। वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं। कि एक ब्राह्मण को चारों वेद कंठस्थ होते हैं। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तिताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत्। तुम में से कोई इस श्लोक को दोहरा सकता है? मैं दोहरा सकता हूं, ब्राह्मण देवता। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तका भूतस्य जागृत प्रतिरेक आसीत्। वाह, तुम कौन हो वत्स? और यहाँ क्यों आए हो? मैं कर्ण, राधेय कर्ण, और मैं आपसे चारों वेद की शिक्षा प्राप्त करने आया हूं। और वेद सीखने की दक्षिणा क्या दोगे वत्स? जो कुछ मेरे पास है